सलाम बच्चों। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 देखें। न्यूमेरिकल नंबर 1 हमें कह रहा है टेम्परेचर ऑफ ए वाटर इन अ बीकर इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बीकर के अंदर वाटर है और उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। व्हाट इज इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो गिवन लिख लें, गिवन जो चीज़ें आपको न्यूमेरिकल में दी हैं और जो आपने फाइंड आउट करनी है। तो आपको टेम्परेचर दिया हुआ है न्यूमेरिकल के अंदर सेल्सियस स्केल में, और उसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया है टीसी से। टीसी 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपने फ़ारेनहाइट स्केल में इसको कन्वर्ट करना है इस टेम्परेचर को। उसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया टीएफ से, जो आपने फाइंड आउट करना है। फार्मूला ज़रा सोचिए आप, ऐसा फार्मूला जो आपके सेल्सियस, अगर आपके जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस स्केल में दिया हुआ है, उसको आप फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट कर सके। तो वो फार्मूला होता है कि यहाँ पे अगर आपने फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एफ से, इज इक्वल टू 9/5। ठीक है, और ये जो सी रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका उस टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो सेल्सियस स्केल में दिया हुआ है, +32। ये आपका एक फार्मूला है जो टेम्परेचर्स को कन्वर्ट करता है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के अंदर। तो यहाँ पे बस जस्ट आप अपनी वैल्यू पुट करें। सेल्सियस स्केल में कितना टेम्परेचर है, 50 डिग्री। उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करें आप +32। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो आपका फाइनल जो है वो ये आ जाएगा 90 + 32। और जब इसको ऐड करेंगे आप तो आपका आ जाएगा आंसर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये है आपका टी एफ, जो कि आया है 120 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 50 डिग्री सेल्सियस स्केल जो है वो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। न्यूमेरिकल नंबर 2 है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बल्कि आप इसको ना याद भी कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके एमसीक्यूज़ के रिलेटेड भी। आगे क्या हमसे कह रहे हैं, वो कन्वर्ट इनटू सेल्सियस स्केल। इसको आपने एक तो सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है एंड केल्विन स्केल। इसी टेम्परेचर को, ये जो आपको फ़ारेनहाइट स्केल में दिया हुआ है, इसको आपने सबसे पहले सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है और फिर किस में करेंगे हम, केल्विन स्केल के अंदर। चलिए आइए करते हैं। तो गिवन लिख लें। गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन एक तो हमें दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर। उसको मैं रिप्रेजेंट कर लेती हूँ टी एफ से, जो फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर रिप्रेजेंटेशन है इसकी। और इसको कन्वर्ट करना है हमने एक तो सेल्सियस स्केल के अंदर, उसको मैं टीसी से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। और एक हमने करना है केल्विन स्केल के अंदर, उसको मैं टीके से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो भाई जल्दी से फार्मूला पुट करें जो अभी हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 में यूज़ किया था। वहाँ पे हमें सेल्सियस स्केल में दिया हुआ था टेम्परेचर, हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया था। लेकिन यहाँ पे हमें फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करा है। तो बस उस थोड़े से फार्मूले को हम मॉडिफाइड करेंगे। तो वो फार्मूला क्या था, वो फार्मूला था कि फ़ारेनहाइट डिग्रीज में जो आपको टेम्परेचर दिया होता है वो बराबर होता है 9/5C, जो कि सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, +32। इसी फार्मूले को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड करूँ तो सेल्सियस स्केल में जो टेम्परेचर होता है वो आपका आ जाएगा 5/9, ठीक है, इंटू F-32। तो अब जल्दी से यहाँ फ़ारेनहाइट में जो आपको टेम्परेचर दिया हुआ है उसको पुट कर दें। 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट में कितना दिया हुआ है, 98.6 माइनस 32। और इसको सॉल्व करें आप, यहाँ पे आ जाएगा 5/9 इंटू 66.6 सी। और आप कैलकुलेटर से मज़ीद कैलकुलेशन करें इसकी। जब आप कैलकुलेटर से मज़ीद कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनल आपका सी जो है वो आ जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो आपका टी सी है यानी सेल्सियस स्केल में जो टेम्परेचर है वह 37 डिग्री सेंटीग्रेड। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सेकेंड वन क्या रह गया, हमने केल्विन टेम्परेचर भी मालूम करना है, यानी केल्विन स्केल में भी इसका टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो केल्विन में टेम्परेचर निकालने के लिए हमने सेंटीग्रेड में निकाल लिया ना, और सिंपल हमारे पास एक फार्मूला है केल्विन से सेल्सियस में जाने का या फिर सेल्सियस से केल्विन में जाने का। वो है कि आप यहाँ पे टेम्परेचर इन केल्विन बराबर होता है C + 273। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। अब यहाँ पे टीसी से भी लिख सकते हैं, ठीक है, फार्मूला ही है ना। यहाँ पे सी की जगह वैल्यू पुट कर दे, वो हो जाएगी 37 + 273। और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 310 केल्विन। तो केल्विन स्केल का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का
310 केल्विन होता है। क्लियर हो गया। तो फ़ारेनहाइट 98.6 डिग्री और हमारा सेल्सियस स्केल में 37 डिग्री और फ़ारेनहाइट केल्विन के अंदर 310 केल्विन जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है। न्यूमेरिकल नंबर 3 है कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने एक एल्यूमिनियम बार जो कि 2 मीटर लॉन्ग है उसको हीट किया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक और इस हीट अप करने में आप उसकी लेंथ के अंदर इजाफा हुआ है जो आपने फाइंड आउट करना है। इफ द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ पर केल्विन। उन्होंने आपको उसका थर्मल कोफिशिएंट दे दिया है जो कि लीनियर एक्सपेंशन का एल्यूमिनियम बार का ये इसकी वैल्यू ये है। तो आपने फाइंड आउट करना है कि उसकी लेंथ में कितना इजाफा हुआ है। तो चलें अभी हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन। एक तो हमें इस न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है एल्यूमिनियम बार की लेंथ कि पहले एल्यूमिनियम बार जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था वो कितना 2 मीटर था। तो यहाँ पे आप एल नॉट से रिप्रेजेंट कर दें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब उसकी लेंथ थी वो हो गई एल नॉट इज इक्वल टू 2 मीटर। क्लियर हो गया। अच्छा जी, पहले जो टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था और बाद में कितना आपने दिया तो टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T1 आ जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 देखें तो क्या आ जाएगा T2 आ जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ज़रा हम इसका चेंज मालूम कर लें क्योंकि हमारे फार्मूले के अंदर चेंज इन लेंथ वाले फार्मूले के अंदर लीनियर एक्सपेंशन के उसमें चेंज इन टेम्परेचर का बहुत रोल होता है। तो T2 माइनस T1 कर लें। जब T2 माइनस T1 आप करेंगे तो 20 डिग्री में से माइनस कर दें आप 0 डिग्री को तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका चेंज इन टेम्परेचर हो तो आपको पता होना चाहिए कि जितना चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में होता है उतना ही केल्विन में होता है। तो यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह मैं आपको यहाँ पे लिख सकती हूँ 20 केल्विन। लेकिन याद रहे ये बात सिर्फ और सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर के लिए ट्रू है। अगर आप यहाँ पे कहें कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है इसको आप लिखना चाहते हैं 0 केल्विन तो वो रॉन्ग हो जाएगी। इसी तरह 20 डिग्री है तो उसको आप लिखना चाहते हैं 20 केल्विन वो भी रॉन्ग हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ये बात ट्रू होती है चेंज इन टेम्परेचर के लिए। अगर मैं आपको मज़ीद समझाऊँ तो ये देखिए मैं आपको प्रूव करके दे सकती हूँ कि कैसे है। देखिए ये सेल्सियस स्केल में है इसको मैं केल्विन में कन्वर्ट करती हूँ और केल्विन में का टेम्परेचर जो होता है वो आपको पता है कि सेल्सियस स्केल में जो टेम्परेचर होता है उसके अंदर आप एडअप कर लेते हैं 273। तो पहले T1 के लिए ज़रा देखें। T1 के लिए यहाँ मैं 0 पुट करूँगी और 273 ये आ जाएगा 273 केल्विन। क्लियर हो गया। और T2 के लिए जब मैं यहाँ पे करूँ यहाँ पे आप बेशक लिख लें T1 और यहाँ पे लिख लें आप T2 और T2 के लिए यहाँ पे क्या है 20 प्लस 273 आप लिखें तो ये आपका आंसर आ जाएगा 293 केल्विन। और जब आप इसका चेंज लेंगे यानी T2 माइनस T1 तो T2 क्या है T2 है 293 और T1 क्या है 273 केल्विन। तो ये आ गया ना 20 केल्विन। तो यही बात मैं आपको समझा रही थी कि इतना लंबा प्रोसीजर करने के बावजूद आप बजाय आप न्यूमेरिकल के अंदर सिंपल सेल्सियस स्केल में अगर दिया हुआ है तो सेल्सियस स्केल के अंदर ही चेंज ले लें। ठीक है। और फिर उसको आप केल्विन में डायरेक्ट ही पुट कर देंगे वो जो चेंज सेल्सियस में उतना ही चेंज वो किस में आएगा केल्विन में आएगा। चलें जी अब हमें दिया हुआ है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ पर केल्विन और आपको पता है लीनियर एक्सपेंशन का जो थर्मल कोफिशिएंट होता है उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और वो आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ पर केल्विन। ओके। हाँ जी अब हमने मालूम करनी है इंक्रीज इन लेंथ। तो इंक्रीज इन लेंथ का फॉर्मूला जो है वो हम पहले लिखते हैं उससे पहले हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं डेल एल से। अब आते हैं फार्मूले की बारी। तो फार्मूला जल्दी से सोचें आप अपना। यस डेल एल इज इक्वल टू एल्फा एल नॉट डेल टी। एल नॉट जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी ठीक है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो यहाँ पे या फिर इनिशियल टेम्परेचर के ऊपर जो लेंथ होती है उसको एल नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पुट योर वैल्यूज। ठीक है। अल्फा है 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ पर केल्विन। एल नॉट है 2 मीटर और चेंज इन टेम्परेचर अभी हमने फाइंड आउट किया 20 केल्विन है। तो यहाँ पे इसको आपस में मल्टीप्लाई करें 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाई 20 इसको मजीद 20 को 5 से करें तो क्या आ जाएगा
100, वेल डन। -5 और उसके बाद आप यहाँ पे इसको डेल एल को मीटर में कन्वर्ट कर दें, इंक्रीज इन लेंथ को। तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए अब मीटर में कन्वर्ट करना है आपने मतलब, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी लेंथ का आंसर है वो, एक मिनट ठहर जाए, एल नॉट मीटर में, हाँ जी यहाँ पे मीटर ही आएगा आपका ये, बल्कि 100 जो है इसको हम लिख सकते हैं 10⁻², मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, और ये आ जाएगा 10⁻², -5 इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। अब देखिए 10⁻³ जो होता है ना वो हो जाता है 0.001 मीटर, बहुत ज़्यादा ही छोटी वैल्यू है। तो फिर हम इसको थोड़े से छोटे यूनिट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वो छोटा सा यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। मैं यहाँ से 10⁻³ को -1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² लिख सकती हूँ, क्योंकि -2 और -1 एडअप होकर -3 बनाते हैं मीटर। और जब हम प्रीफिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो 10⁻⁻1 को, ये 10⁻⁻² जो है इसको हम सेंटी में रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर। और 10⁻⁻1 जो है इसको मैं लिख सकती हूँ 0.1 सेंटीमीटर। तो ये हमारी जो इंक्रीज इन लेंथ होगी एल्यूमिनियम की वो आ जाएगी, जो कि होगी 0.1 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, अ बलून कंटेन्स 1.2 मीटर क्यूब एयर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक बलून के अंदर 1.2 मीटर क्यूब की एयर है, ठीक है, यानी ये वॉल्यूम दिया हुआ है एयर का। फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। आप फाइंड आउट करें कि उसका वॉल्यूम 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होगा। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एयर इज 3.67 मल्टीप्लाई 10⁻³ पर केल्विन। तो आपको वॉल्यूम एक्सपेंशन का थर्मल कोएफिशिएंट दिया हुआ है एयर के लिए, वो है 3.67 मल्टीप्लाई 10⁻³ पर केल्विन। तो चले भाई आके हम फाइंड आउट करते हैं क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। तो गिवन जो चीज़ें हैं उनको लिखें जल्दी से। गिवन एक तो आपको है वॉल्यूम एयर का, ठीक है, जो सबसे पहले वॉल्यूम है वो V0 इज इक्वल टू 1.2 मीटर क्यूब है। टेम्परेचर कितना दिया हो, जिस टेम्परेचर पे ये वॉल्यूम है वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने ये वॉल्यूम फाइंड आउट करना है T2 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और थर्मल कोएफिशिएंट जो वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए होता है उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं एयर का, वो तो बीटा जो है एयर के लिए होता है 3.67 मल्टीप्लाई 10⁻³ पर केल्विन। और हमने उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चेंज इन टेम्परेचर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो चेंज इन टेम्परेचर हम लिख लेते हैं del T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 है 40 माइनस T1 है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये आ जाएगा आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और अभी न्यूमेरिकल 3 में मैंने इसको डिस्कस किया है और आपको एक्सप्लेन करके भी बताया है कि चेंज इन टेम्परेचर जो सेल्सियस स्केल में होता है उतना ही वो केल्विन स्केल के अंदर भी होता है, इसलिए मैं इसको 25 केल्विन लिख सकती हूँ। और केल्विन क्यों लिखती हूँ, क्योंकि टेम्परेचर का ऐसे यूनिट जो होता है वो केल्विन है, इसलिए इसको केल्विन में कन्वर्ट करना लाजमी होता है। आ जाते हैं हम अपने फॉर्मूले पे। तो फार्मूला जो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम का है वो होता है del V इज इक्वल टू बीटा V0 del T। क्लियर हो गया। और del V क्या होता है, ये चेंज इन वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम। तो यानी जो आपका बाद में वॉल्यूम होगा माइनस जो ओरिजिनल वॉल्यूम पहले इनिशियल वॉल्यूम दिया होता है उसमें से उसको माइनस कर दें, इज इक्वल टू बीटा V0 डेल्टा T। चलिए भाई थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं इस फार्मूले को, V को यहाँ ही रहने देते हैं, V0 को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा V0 प्लस बीटा V0 डेल T। तो यहाँ से दोनों में V0 कॉमन है, वो कॉमन निकाल लें, अब फाइनल आ जाएगा 1 प्लस बीटा डेल्टा T। जल्दी से वैल्यूज़ को पुट कर लें। V0 आपको दिया हुआ है 1.2 इंटू 1 प्लस बीटा की वैल्यू पुट करें 3.67 मल्टीप्लाई 10⁻³ पर केल्विन। डेल्टा टी अभी फाइंड आउट किया हमने 25 केल्विन, वो पुट करें, इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, आपस में ऐड करें। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 91.75 मल्टीप्लाई 10⁻³ क्लियर हो गया। 1.21 प्लस इसको 10⁻³ को हम थोड़ा ओरिजिनल फॉर्म में लिख लेते हैं, नंबर फॉर्म में, तो वो जाएगी 0.091। -3 है ना, तो इसका मतलब ये कि पॉइंट जो है वो
तीन नंबर्स को छोड़ के आएगा। तो ये पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरे नंबर के लिए 0 लगा दिया और यहाँ पे पॉइंट आ गया 1.2 इंटू, थोड़ा सा सीधा मैं कर लूँ इसको, यह आ जाएगा 0.108। आपस में मल्टीप्लाई करें 1.308 और इसको आप राउंड ऑफ करें तो ये 1.3 मीटर क्यूब। तो जो उसका वॉल्यूम 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा वो है 1.3 मीटर क्यूब। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी हीट की ज़रूरत है एक 0.5 kg के वाटर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर लाने के लिए। गिवन लिख लें भाई, गिवन हमें क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो हमें मैस ऑफ वाटर दिया हुआ है, मैस ऑफ वाटर है 0.5 kg और टेम्परेचर T1 दिया हुआ है 10 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर 2 है हमारे पास 65 डिग्री सेंटीग्रेड। चेंज इन टेम्परेचर मालूम कर लेते हैं कि कितना चेंज आया है टेम्परेचर के अंदर। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 65 माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड। और चेंज इन टेम्परेचर जो होता है उसको सेंटीग्रेड में जो होता है उसको हम केल्विन के बराबर भी लिख सकते हैं। 55 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसको 55 केल्विन भी कह सकते हैं। आपने हीट फाइंड आउट करनी है, जो हीट जितनी हीट चाहिए होगी 10 डिग्री से 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को लाने के लिए। फार्मूला पुट करें यहाँ पे, तो हीट मालूम करने के लिए जो जितनी हीट की ज़रूरत होगी हमें वो है डेल क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल टी। एम रिप्रेजेंट कर रहा है मैस को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और डेल टी चेंज इन टेम्परेचर। मैस तो गिवन है 0.5 kg, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो होती है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। इसको याद कर लें जल्दी से, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, ये स्पेसिफिक हीट है किसकी, वाटर की। और चेंज इन टेम्परेचर आया 55 केल्विन। इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1,15,500 जूल। तो 1,15,500 जूल एनर्जी की ज़रूरत होगी, यानी हीट की ज़रूरत होगी आपको पानी को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर लाने के लिए। न्यूमेरिकल नंबर 8 है, एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो हीट सप्लाई कर रहा है 1000 जूल पर सेकेंड के रेट पर। एक्चुअल में ये जो आपको 1000 जूल पर सेकेंड है ये आपको इलेक्ट्रिक हीटर की पावर दी हुई है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। 200 ग्राम के पानी को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए होगा। तो टाइम फाइंड आउट करना है आपने, गिवन लिख लें, गिवन डाटा जो आपको दी हुई है यहाँ पे चीज़ें। एक तो आपको दी हुई है पावर जो है 1000 जूल पर सेकेंड, तो ये है जूल पर सेकेंड। टाइम आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, आप लोगों को मैस ऑफ वाटर दिया हुआ है वो है 200 ग्राम और टेम्परेचर T1 जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, T2 दिया हुआ है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जल्दी से चेंज इन टेम्परेचर फाइंड आउट कर लें क्योंकि इसकी आगे हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। T2 माइनस T1, T2 है 90 डिग्री और T1 है 20, तो ये फाइनल आंसर जो है वो आपका आ जाएगा 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चेंज इन टेम्परेचर सेंटीग्रेड में जितना होता है उतना ही वो केल्विन के अंदर भी होता है। और ये बात किस लिए ट्रू है, ये बात ओनली ट्रू है चेंज इन टेम्परेचर के लिए। आप सिंगल सिंगल उसको ऐसे नहीं लिख सकते। चेंज इन टेम्परेचर जितना सेंटीग्रेड में आता है उतना ही केल्विन में होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट केल्विन में इसको लिख लिया है। ओके भाई, सारा मामला किस लिए ये चीज़ कर रहे हैं हमने मालूम करनी है हीट, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके हीट फाइंड आउट करने के लिए जो यहाँ फार्मूला यूज़ होगा वो है, अच्छा एक तो हमने टाइम फाइंड आउट करना है, हीट क्यों फाइंड आउट करनी है क्योंकि हीट की हमें टाइम में ज़रूरत पड़ने वाली है। जो अगर पावर हीट और टाइम का रिलेशन देखा जाए तो वो होता है P इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। टाइम आपने फाइंड आउट करना है, पावर तो दी हुई है, क्यू भी चाहिए साथ हमें फाइंड आउट करना, तो क्यू के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो आएगा क्यू इज इक्वल टू C
m डेल्टा टी। सी रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर को, ठीक है, और एम जो है वो मैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे मैस 200 ग्राम है, इसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। 200 डिवाइडेड बाय 1000 करें तो वो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम से। तो ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे और फाइनल आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ 0.2 kg। तो मैथ जो है वो 0.2 kg आएगा। स्पेसिफिक हीट 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होती है पानी की। मैथ दिया हुआ है 0.2 kg, डेल्टा टी है 70। इन सारों को आप मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 58,800 जूल। तो इतनी एनर्जी जो है वो हीट जो है वो रिक्वायर होगी। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है टाइम। तो उसके लिए अगेन ये वाला फार्मूला यूज़ करें। ये क्या है फार्मूला, P इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। तो आपने अगर टाइम फाइंड आउट करना है तो आप टाइम को इधर लें और पावर को क्यू के नीचे ले आए। T इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई पी। क्यू है आपका 58,800 जूल डिवाइडेड बाय पावर आपको दी हुई है 1000 जूल पर सेकंड। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 58.8 सेकंड। ये क्या है टाइम। तो भाई 58.8 सेकंड टाइम लगेगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी के टेम्परेचर को होने में। न्यूमेरिकल नंबर 7 है, हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 50,000 जूल ऑफ हीट। यानी 50,000 जूल ऑफ हीट अगर आप एक आइस को देते हैं तो वो कितना उसका हिस्सा मेल्ट होगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3,36,000 जूल पर केजी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस ये है। तो गिवन लिख लेते हैं सिंपल। एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला आपको पता है, वो यहाँ पे लगेगा। गिवन क्या क्या चीज़ें हैं आपको, एक तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है डेल क्यू, यानी जो हीट रिक्वायर्ड है 50,000 जूल। क्लियर हो गया। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पे भी आपको दी हुई है HF, वो है 3,36,000 जूल पर केजी। आपने फाइंड आउट करना है कि कितना इसका हिस्सा जो है वो मेल्ट होगा, यानी कि मैस फाइंड आउट करना है आपने जो इस हीट के ऊपर मेल्ट हो जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, और अगर आपको याद हो तो वो होता है HF इज इक्वल टू डेल क्यू डिवाइडेड बाय एम। हमने मैस फाइंड आउट करना है तो एम को यहाँ पे लिखेंगे, HF यहाँ आ जाएगा, डेल क्यू डिवाइडेड बाय HF, और वैल्यूज़ को पुट कर दें यहाँ पे 50,000 डिवाइडेड बाय 3,36,000 जूल पर केजी। फाइनल आंसर आ जाएगा आपका फाइनल आंसर आएगा आपका 0.15 kg। क्लियर हो गया। अब देखिए आपने यहाँ से अपने केजी को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि बहुत थोड़ी अमाउंट है तो इसलिए ये 0 पॉइंट, तो आप छोटे यूनिट से इसको रिप्रेजेंट कर लें। तो केजी से आपने ग्राम में जाना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 150 ग्राम। तो 150 ग्राम ऑफ आइस जो है वो मेल्ट होगी। न्यूमेरिकल नंबर 8 है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस। 100 ग्राम ऑफ आइस को आपने मेल्ट करना है, उसके लिए कितनी हीट चाहिए होगी। अगर आप -10 डिग्री सेंटीग्रेड से उसको वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। यानी आइस -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपने उसको हीट दी, हीट दे के वो पानी में कन्वर्ट हुई और फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने में भी इस होल प्रोसेस में जितनी हीट चाहिए वो आपने फाइंड आउट करनी है। अब ये जो न्यूमेरिकल है ना, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। इसमें आपके 3 स्टेप्स होंगे, मैं बताती हूँ। वन स्टेप बाय स्टेप हम ये न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले तो लिखने गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो आपको मैस ऑफ आइस दिया हुआ है, मैस ऑफ आइस जितना है उतना ही आपका जारी बात है पानी भी होगा हीट अब्जॉर्ब करने के बाद। तो अगर आप इसको 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको पता है केजी में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे और फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 0.1 kg। आपको यहाँ पे टेम्परेचर्स दिए हुए हैं। टेम्परेचर से पहले बहुत ज़रूरी बात जो आपके न्यूमेरिकल के अंदर आपको देंगे भी या शायद नहीं भी दे सकते, तो वो आपको पता होना चाहिए। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर आइस होती है उसको मैं सी आइस रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वो है 2100 जूल पर केजी। और जो वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट होती है वो है 4200 जूल
पर केजी पर केल्विन, यहाँ पे भी पर केल्विन आएगा। स्पेसिफिक हीट का यूनिट ही जूल पर केजी पर केल्विन होता है। और उसके बाद आपको एक तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पता होनी चाहिए, वो है 3,36,000 जूल पर केजी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, यानी ऐसी हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ यूनिट मास फ्रॉम सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि उसके मेल्टिंग पॉइंट पे ही आपने उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है बगैर उसके टेम्परेचर को चेंज किए, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। ये भी आपको पता होनी चाहिए कि जो आइस से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 3,36,000 जूल पर केजी है। टेम्परेचर दिया हुआ आपको T1 इज इक्वल टू -10 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 दिया हुआ है आपको 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे इसका चेंज इन टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेते हैं। डेल T इज इक्वल टू T2 माइनस T1, और जब आप करेंगे यहाँ पे T2 जो है वो 10 डिग्री माइनस -10, ये आ जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपको पता है चेंज इन टेम्परेचर जो होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड में, उसको हम लिख सकते हैं 20 केल्विन। ये आ गया डेल टी। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इस न्यूमेरिकल में हम 3 स्टेप्स में इसको कंप्लीट आउट करेंगे, क्योंकि हमने हीट फाइंड आउट करनी है जो रिक्वायर होगी -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड में। स्टेप 1 ज़रा आप लोग चेक करें, स्टेप 1 में क्या होगा। स्टेप 1 में देखिए हमारे पास है आइस, और आइस का टेम्परेचर कितना है -10 डिग्री सेंटीग्रेड। वो जो आइस है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से जब आइस आप हीट देंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर होगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको पता है कि बर्फ़ वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले जो हमें हीट चाहिए होगी, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज आइस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो होगी डेल Q1 जो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और इस स्टेप में क्या होगा, हमारा टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड से हमने जाना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ पे आपका जो T1 होगा वो हो जाएगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 होगा आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप इसका चेंज फाइंड आउट करेंगे डेल T, तो वो आ जाएगा 10 केल्विन। अब यहाँ पे जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसको मैं नाम दे देती हूँ डेल Q1 का, और वो आपको फार्मूला पता है MC डेल T। M जो है मैस ऑफ आइस पुट होगा, क्योंकि अभी हमारी आइस ने पानी के अंदर कन्वर्ट होना है। तो आइस का जो मैस है वो है 0.1 kg दिया हुआ। स्पेसिफिक हीट आइस के लिए होती है 2100 जूल पर केजी पर केल्विन, और चेंजिंग टेम्परेचर यहाँ पे आएगा 10 केल्विन। तो ये 2100 जूल आपको हीट चाहिए होगी इसको कन्वर्ट करने के लिए वाटर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाने के लिए। ठीक है, फिर क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आइस आ जाएगी पानी में कन्वर्ट होना शुरू होगी, तब तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा टेम्परेचर, जब तक आइस कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती। तो स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 ये होगा कि आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड से वाटर में कन्वर्ट होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही। तो उसमें आ जाता है हमारा इंटरफेयर आ जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, HF इज इक्वल टू डेल Q डिवाइडेड बाय M के बराबर होती है। तो यहाँ पे आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने डेल Q2 फाइंड आउट करनी है, यानी वो हीट जो आपके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस को मुकम्मल तौर पे वाटर में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होगी। तो ये आ जाएगा डेल Q2 इज इक्वल टू HF मल्टीप्लाई बाय M, और यहाँ पे डेल Q2 इज इक्वल टू HF की वैल्यू पुट करें 3,36,000 जूल पर केजी, और मैथ जो है वो 0.1 होगा। जाहिर बात है ना, मैथ तो नहीं ख़त्म होगा, जितना आइस का मैथ था उतना ही तो पानी कन्वर्ट हुआ है। और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 33,600 जूल। तो ये सेकंड स्टेप में इतनी हीट चाहिए होगी उस आइस को कम्प्लीटली वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। अब स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में देखें, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आए, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा है ना कि आपने वाटर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर लेके आना है। तो
अब की बार जो डेल क्यू थ्री होगा उसका फार्मूला हो जाएगा एम सी डेल्टा टी। ठीक है, और डेल टी मैं आपको बता दूं तो डेल टी होगा आपका T2 माइनस T1। अब की बार जो T2 होगा वो 10 होगा और -0 डिग्री, तो ये आ जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड को मैं केल्विन में लिखूँ तो वो आएगा 10 केल्विन। तो एम आपका है 0.1, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4200 जोल पर केजी पर केल्विन, और टेम्परेचर जो है वो यहाँ दिया हुआ है 10 केल्विन। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन वैल्यूज़ को तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 4200 जूल। अब ये हमने 3 स्टेप्स में हो गया, यानी जहाँ से हम -10 डिग्री सेंटीग्रेड से हम उसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आए हैं। तो यहाँ पे जब हम फाइनल आंसर आएगा, क्योंकि वो इन तीनों एनर्जी, जितनी एनर्जी हमने तो टोटल फाइंड आउट करनी है, -10 डिग्री से ले सेंटीग्रेड से लेके हमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर लाने के लिए कितनी हीट चाहिए। तो वो जो फाइनल आंसर क्यू होगा वो इन तीनों का सम होगा। तो क्यू इज इक्वल टू डेल क्यू वन, यानी डेल क्यू इज इक्वल टू डेल क्यू वन प्लस डेल क्यू टू प्लस डेल क्यू थ्री। तो आप जब इन तीनों को सम करेंगे, डेल क्यू वन क्या है 2100, डेल क्यू टू क्या है 33,600 जूल, और डेल क्यू थ्री क्या है 4200। तो जब आप इन तीनों को सम करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 39,900 जूल। तो ये इतनी हीट रिक्वायर होगी एक आइस को -10 डिग्री सेंटीग्रेड से मेल्ट करने के बाद वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, और वाटर के टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाने के लिए। ये आपका फाइनल आंसर होगा। न्यूमेरिकल नंबर 9 है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू स्टीम। आपने 100 ग्राम ऑफ वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टीम के अंदर कन्वर्ट करना है, और उसको कन्वर्जन करने के लिए आपको कितनी हीट चाहिए होगी, यानी इतनी हीट दें जिससे आपका वाटर जो है वो स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाए। गिवन गिवन डाटा में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो हमें मैस ऑफ वाटर दिया हुआ है, वो है 100 ग्राम। अब ग्राम को आप कन्वर्ट करें केजी में तो आपको पता है 1000 से डिवाइड करना होता है, और मैस आ जाएगा 0.1 किलोग्राम। T1 देखें जी क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 भी क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वाटर को आपने मुकम्मल स्टीम के अंदर कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर दी हुई है आपको HV 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल पर केजी। आपने वो हीट फाइंड आउट करनी है जो वाटर को कम्प्लीटली स्टीम में कन्वर्ट कर दे उसके बॉइलिंग पॉइंट पर। तो यहाँ पे सिंपल हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का फार्मूला पुट करते हैं, वो होता है HV इज इक्वल टू डेल क्यू वी डिवाइडेड बाय एम। तो यहाँ पे डेल क्यू वी आपने फाइंड आउट करना है, तो एम उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा HF के साथ, HV के साथ। तो यहाँ पे मैस है आपका 0.1 मल्टीप्लाई बाई HV क्या है 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपका फाइनल आंसर आएगा 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ जूल। तो ये इतनी हीट चाहिए होगी आपको एक 100 ग्राम ऑफ वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुकम्मल तौर पे स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। न्यूमेरिकल नंबर 10 है एंड आवर लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर 8, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर। आपने वाटर का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है आफ्टर पासिंग 5 ग्राम ऑफ स्टीम। 5 ग्राम ऑफ स्टीम को आपने पास करवा रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर थ्रू 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। एक वाटर के अंदर से पास करवा रहे हैं आप 5 ग्राम ऑफ स्टीम को, वाटर 500 ग्राम है और वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आपने जब इस स्टीम को वाटर के अंदर से पास करवाया है तो तब आपने फाइंड आउट करना है कि वाटर टेम्परेचर कितना होगा वाटर का जब हम स्टीम को उसके अंदर से पास करवाएंगे। तो गिवन देखें, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपने इसको थोड़ा एहतियात से समझना है। यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो स्टीम का मैस दिया हुआ है, एक वाटर का मैस दिया हुआ है। स्टीम के मैस को मैं M2 से रिप्रेजेंट कर देती हूँ जो है 5 ग्राम, और केजी में जब कन्वर्ट करेंगे ये तो अब आपको पता होना चाहिए ना कि 1000 से डिवाइड कर देंगे, और जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05 kg। क्लियर हो गया। उसके बाद वाटर के मैस को रिप्रेजेंट कर देती हूँ मैं M1 से।
ठीक है, ये स्टीम का मैथ थोड़ा था ना तो उसको M2 पे सेकंड पे लिख लिया, और इसका मैथ ज़्यादा था तो इसको मैंने फर्स्ट नंबर दे दिया M1। 500 ग्राम अच्छा लगता है ना। अब इसको भी 1000 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.5 kg। हाँ जी, टेम्परेचर जो आपका है वाटर का वो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो स्टीम का है उसको मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ T2 से, वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपने याद रखना है कि M1 जो है वो वाटर के लिए रिप्रेजेंटेशन है, और 2 जो है वो है स्टीम के लिए। ठीक है, जैसे M2 और T2 ये स्टीम का मैस और स्टीम का टेम्परेचर है। अच्छा, अब इसमें आपको पता क्या होनी चाहिए चीज़ें। एक तो आपको या तो न्यूमेरिकल के साथ दे देंगे, एक तो आपको वाटर की स्पेसिफिक हीट पता होनी चाहिए जो कि होती है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। दूसरा, आपको लेटेंट हीट और वेपोराइजेशन पता होनी चाहिए, वो होती है 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल पर केजी। आपने फाइंड आउट करना है टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पर, यानी आप जब स्टीम को वाटर के अंदर से पास करवाएंगे तो फिर वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा। जी, फार्मूला भी यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा, यहाँ पे फार्मूला नहीं अप्लाई होगा, यहाँ पे एक ना रूल अप्लाई होगा जो आपने थोड़ा कंसेप्चुअली है, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, या यहाँ पे आप लिख लें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज क्या, देखिए यहाँ पे आपके पास ना दो मटेरियल है, एक स्टीम है दूसरा वाटर है। स्टीम का कुछ और टेम्परेचर है, वाटर का कुछ और टेम्परेचर है। वाटर के अंदर से आपने स्टीम को पास करवाया है, स्टीम का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज क्या कहते हैं, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज ये कहते हैं कि जब एक मटीरियल अपनी हीट को लॉस करता है ना, खो देता है, ठीक है, तो दूसरा मटीरियल उस हीट को गेन कर लेता है, उसको पा लेता है। तो ये यहाँ पे ये होगा कि क्योंकि जो स्टीम है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो हीट है वो हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की तरफ फ्लो करती है। स्टीम का जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका मतलब है स्टीम से एनर्जी जो है, हीट जो है, वो वाटर के अंदर जाएगी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हीट, स्टीम की जो हीट है वो लॉस्ट होगी, और वाटर जो है वो हीट को गेन करेगा। तो यहाँ पे लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज क्या कहेगा, हीट लॉस्ट बाय स्टीम, यानी जो स्टीम ने अपनी हीट खो दी जाएगी या खो देगी, वही हीट जो है वाटर गेन कर लेगा, हीट गेन बाय वाटर। अब यहाँ पे दो तरह की चीज़ें आती हैं। एक तो पहले क्या होगा, देखें स्टीम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी जिस पे वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो अगर वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट होता है स्टीम में, तो स्टीम भी अगर रिवर्स प्रोसेस करें, जब अपना टेम्परेचर लोअर करेगी तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम भी वाटर में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे एक तो आ जाएगी वो हीट जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के लिए चाहिए होगी, यानी आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए जो हीट चाहिए होगी उसको मैं लिख देती हूँ MHV। ठीक है, आपको पता है ना डेल क्यू वी इज इक्वल टू MHV होता है। क्लियर हो गया। प्लस दूसरी हीट उस स्टीम को चाहिए जब वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर उसको वाटर को आहिस्ता आहिस्ता जब टेम्परेचर उसका लो होगा तो वो हो जाएगी आपकी CM डेल टी। क्लियर, यहाँ M2 से रिप्रेजेंट करनी क्योंकि ये स्टीम की बात हुई, इज इक्वल टू, अब वाटर जो है वो हीट गेन कर रहा है, ठीक है, वो आ जाएगी CM1 डेल टी। इससे आपने परेशान नहीं होना, ये जस्ट और जस्ट हीट एनर्जी के ही डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, ये स्टीम के लिए हीट होगी और ये हीट वो वाली गेन जो की है वाटर ने। क्लियर हो गया। तो ये डेल क्यू वन आ गया। अच्छा जी, अब वैल्यूज को पुट करें यहाँ पे, 0.005 मल्टीप्लाई बाय 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ प्लस सी क्या है यहाँ पे, सी है स्टीम के लिए 4200। ठीक है, स्टीम भी तो वाटर की ही एक फॉर्म है ना, और उसका मैथ पुट करें डेल टी। डेल टी देखें, हमें सिर्फ एक टेम्परेचर पता है वो 100, हमें नहीं पता बाद में क्या टेम्परेचर होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 100 माइनस टी। क्या, हमने वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना जो बाद में वाटर का होगा। इधर पुट करें तो ये हो जाएगा 4200 इंटू 0.5 इंटू, अब जो वाटर का टेम्परेचर है वो तो हमें फाइनल तो पता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन हमें बाद का नहीं पता, तो ये आ जाएगा T माइनस 10 डिग्री
सेंटीग्रेड। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 11300 प्लस इनको मल्टीप्लाई करें तो 2100 माइनस टी इज इक्वल टू, ये भी आ जाएगा 2100 इंटू टी माइनस 10। क्लियर हो गया। जब टी इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, टी को आप सेपरेट करें तो फाइनल जो आपका सेपरेट करके आ जाएगा। मैं फाइनल आंसर लिख रही हूँ, ये मैंने आप पे छोड़ा क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करके चीज़ों को इधर से उधर कर लीजिएगा, या फिर मैं कर दूँ, चलिए मैं कर देती हूँ। 11300 प्लस 2100 माइनस 21 को अंदर मल्टीप्लाई किया ना तो 2100 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 21t। यहाँ पे 2100 को t से मल्टीप्लाई किया तो 2100t माइनस 21000 हो जाएगा 10 से जब मल्टीप्लाई होगा। आप ऐसा करें, आप टी वाले सारे को इधर लिख लें और ये जो सारी दूसरी अमाउंट्स हैं उनको एक तरफ लिख लें। तो मैं कुछ यहाँ पे कर रही हूँ, क्लियर है। तो ये आ जाएगा 11300 प्लस 2100 प्लस 21000, और बाकी यहाँ 21t को इधर ले आई हूँ, ले आऊँगी, इज इक्वल टू 2100t प्लस 21t। ठीक है, तो इन सब को सम अप किया तो ये आ जाएगा 34400 इज इक्वल टू 21t। क्लियर है, टी को इस तरफ रखें, ये 21 को इधर डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 3434400 डिवाइड बाई 21 और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 16.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पानी का जो टेम्परेचर होगा जब आप स्टीम को गुजारेंगे उसके अंदर से, तो वो फाइनल टेम्परेचर पानी का हो जाएगा 16.2 डिग्री सेंटीग्रेड।